बलिया जनपद के विश्वकर्मा मंदिर बांसडीह परिसर में रविवार को विश्वकर्मा महासभा की एक भव्य बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र भर से सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान विश्वकर्मा जी के विधि विधान से पूजन अर्चन के साथ हुई। इसके बाद लोगों ने हंसराज विश्वकर्मा के राज्य मंत्री बनने पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया तथा प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी और हंसराज विश्वकर्मा के समर्थन में जोरदार नारे लगाए। बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए ट्वीट की कड़ी निंदा की गई। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि मंत्री हंसराज विश्वकर्मा की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से उनके काफिले का भ्रामक वीडियो प्रसारित किया गया। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राम आसरे विश्वकर्मा द्वारा की गई टिप्पणी पर भी लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए घोर निंदा की। कार्यक्रम के उपरांत विश्वकर्मा समाज के प्रतिनिधिमंडल ने उपजिलाधिकारी बांसडीह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मंदिर की जमीन की पैमाइश कराने, भूमिहीन विश्वकर्मा समाज के लोगों को आवासीय पट्टा उपलब्ध कराने तथा अजय राय और राम आसरे विश्वकर्मा के खिलाफ निंदा पत्रक देने की मांग की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा नेता एवं विश्वकर्मा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडेय शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि बटोगे तो कटोगे। उन्होंने कहा कि हंसराज विश्वकर्मा के मंत्री बनने से विपक्षी दलों में बेचैनी बढ़ गई है। जिंदाबाद जिंदाबाद हंसराज विश्वकर्मा जिंदाबाद 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 हंसराज विश्वकर्मा जिंदाबाद 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 हंसराज विश्वकर्मा जिंदाबाद 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 हंसराज विश्वकर्मा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद हंसराज विश्वकर्मा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद हंसराज विश्वकर्मा योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद। देखा जा रहा है कि आपकी टीम उप जिलाधिकारी बारडी से भी मिलने जा रही है, क्या है मामला? जी, ये मामला यही है कि जो विश्वकर्मा मंदिर का जो जमीन है उसको पैमाइश करने के लिए हमारी टीम जा रही है, जिस टीम में हमारे जिला अध्यक्ष मनोज शर्मा जी हैं, जिला उपाध्यक्ष अनिल शर्मा जी है, हमारे गार्जियन ज्ञानचंद शर्मा जी है और विधानसभा के अध्यक्ष जो है उमाशंकर उप मुखिया जी हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष प्रभारी जो है विनोद शर्मा जी हैं और हमारे प्रदेश के युवा अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जी हैं और हमारे मंडल के मीडिया प्रभारी उमाकांत जी शर्मा जी हैं। ये सभी लोग जो है कि जा रहे हैं कि आप एसडीएम साहब से मिलकर तत्काल फरमाइश करने के लिए उनसे अनुरोध किया जाए कि आप तत्काल इसको फरमाइश कराइए, हम लोग उसको बाउंड्री वाल कराएंगे। यही आज का उद्देश्य। अपना परिचय बताइए ना सर। मेरा नाम मार्कंडेय शर्मा है, मैं भाजपा कार्यकर्ता हूँ और विश्वकर्मा महासभा का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज कहाँ पे बैठक हुई है, बैठक का उद्देश्य क्या रहा? जी, आज जो है कि बांसडीह विधानसभा अंतर्गत उत्तर टोला भगवान विश्वकर्मा जी का बहुत प्राचीन मंदिर है, उसी मंदिर पर जो है कि ये बैठक हुई है। बैठक का उद्देश्य ये रहा कि भगवान विश्वकर्मा के नाम से 30 डिसमिल जो है कि किसी विश्वकर्मा बंधु ने दान में दिया है, उनके नाम से रजिस्ट्री भी है, लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने जमीन को हेरा फेरी करने के नियत से इंतखाब में खतौनी में नाम गड़बड़ कर दिया था। तो हम लोग आए थे, एसडीएम से मिले कि इस जमीन का जो कि पैमाइश करा दिया जाए और विश्वकर्मा भगवान का जितना भी जमीन है जो पैमाइश हो जाता है तो उसको बाउंड्री वाल किया जाए। देखा गया कि फूल मालाओं से स्वागत अभिनंदन भी हुआ और मिठाइयाँ खिलाकर लोगों को खुशी का इजहार भी किया गया। क्या है ये मामला? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया पत्रकार साहब, आपको बार बार मैं धन्यवाद देता हूं। मिठाइयों के विषय में, फूलों के विषय में जो आपने बात किया, पहला हमारा ये मिठाइयों खिलाने का सिलसिला आज 4 रोज से चल रहा है। जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिस लोकसभा से चुनाव जीतते हैं वाराणसी क्षेत्र से, वहां का जिला अध्यक्ष लगातार चौथी बार माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी और एमएलसी माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी हैं, जिनको उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय मोदी जी ने और मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री के पद पर जो है कि शपथ दिलाया है। और विश्वकर्मा समाज के लिए गौरव की बात है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा को तो बनाया गया था, लेकिन मेन बॉडी में जो आज राज्य मंत्री
भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। माननीय एमएलसी साहब को, जो हमारे अग्रजर हैं, उन्हीं के आदेशानुसार हम काम भी करते हैं। वो जो अपना कहते हैं उसको करते हैं। समाज में जाते हैं, थाना हो या तहसील हो या जिला हो, जिस भी अधिकारी से मिलना हो, किसी की बात को करना हो, समस्याओं का समाधान करना है, तो उन्हीं के बल पर हम काम करते हैं। तो आज खुशी की बात यह है पूरे विश्वकर्मा समाज के अंदर कि एक हमको मजबूत और मंत्रिमंडल मिल गया, जिससे हम समाज की समस्याएं, जो उचित समस्याएं हैं, उसको सही करने में एक कदम हम आगे होंगे। और दूसरा फूलमालाओं की बात यह रहा कि हमारे एक युवा नौजवान जो साथी हैं कर्मठ, और उनके कार्य को देखते हुए विश्वकर्मा महासभा ने प्रदेश का युवा अध्यक्ष जो मनोनीत किया, वो अश्वनी विश्वकर्मा जी, तो उनको भी हम लोग सम्मानित करने का काम किए। हमारा यही आज का कार्यक्रम रहा। समाज को लेकर क्या कहेंगे? इतने पुराने मंदिर पे आए हैं, मंदिर जीर्णोद्धार के कागार पे है, लग रहा है कि बहुत पुराना मंदिर है। किस तरह से इस समस्या का समाधान आप लोग करेंगे? देखिए, हमने माननीय मंत्री जी से इस संदर्भ में बात किया है। मंदिरों के रख रखाव के लिए, सुंदरीकरण के लिए माननीय मंत्री जी ने कहा कि पर्यटन विभाग, सांस्कृतिक विभाग, जो भी विभाग है जो मंदिरों के रख रखाव के लिए, सुंदरीकरण के लिए जो पैसा अलॉट करती है, देती है, तो उसी मंदिरों का किया जाता है जिनका रजिस्ट्रेशन हो। तो हम लोग अभियान चालू किए। जैसे हमारे साथ में चलने वाले मीडिया प्रभारी उमाकांत शर्मा जी है, जो मंडल के मीडिया प्रभारी हैं, और अश्वनी विश्वकर्मा जी हैं, इस समय जो प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं, और विनोद शर्मा जी हैं, जो मंडल प्रभारी अध्यक्ष आजमगढ़ के हैं, और सीताराम जी शर्मा हैं, ऐसे लोग हैं, और मुखिया जी यहाँ का जो बांसडीह विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और अनिल शर्मा जी जिला उपाध्यक्ष हैं। तो हम लोग ये अभियान चालू किए कि क्यों न हम पूरे जिले में घूम घूम कर जितने भी मंदिरें हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को, जो वहाँ कमेटियां हैं, उनको हम प्रेरित करें। और रजिस्ट्रेशन का जो खर्च आएगा, हमारे पास एक जन सेवा संस्थान ट्रस्ट है, उसके माध्यम से जितने भी मंदिरें हैं विश्वकर्मा भगवान की बात कर रहे हैं, उनके मंदिरों का पूरा खर्चा जो है ये हमारा ट्रस्ट विश्वकर्मा सेवा संस्थान उठाएगा। तो इसी संदर्भ में हमने रखा है बात। और आपको बता दें एक बात और पत्रकार साहब, कि हमको खुशी इस बात की है कि इसके पहले जितने भी भाजपा गैर की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है, सपा रहा हो, कांग्रेस रहा हो, बसपा रहा हो, सभी ने विश्वकर्मा समाज के सिर्फ वोट लिया है, और उनका इस्तेमाल जो है कि चाय के टुकड़े जैसे किया है। इससे पहले कि चाय हम पिए, टुकड़े को फेंक दिए। तो उसी तरह से चुनाव के समय लालीपाप सपा, बसपा और कांग्रेस ने विश्वकर्मा समाज के साथ दिखावे का काम करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हर समय विश्वकर्मा समाज के सम्मान में बहुत से काम किया है, और केंद्र से लेकर अन्य राज्यों में से लेकर सरकार में और संगठन में पदाधिकारी बनाया है। तो और खुशी की बात है कि अभी जागरण के माध्यम से, ये मीटिंग के माध्यम से लोगों को अंदर जानकारी देना भी हमारा उचित है, ताकि विश्वकर्मा समाज के लोग समझे कि माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी विश्वकर्मा समाज के लिए क्या क्या करते हैं। अभी तत्काल आपने देखा होगा कि जो गाजीपुर की घटनाएं हुई, एक निशा विश्वकर्मा जी का, उसमें हमारे मंत्री तत्काल, पूर्व मंत्री कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा जी तत्काल अधिकारियों से बात किए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नमामि गंगे के लखनऊ के संयोजक माननीय महेंद्र विश्वकर्मा ने तत्काल अधिकारियों से बात की, और हमारे विश्वकर्मा समाज की आवाज और विश्वकर्मा समाज के दिलों की धड़कन, वो हमारे मार्गदर्शक, जिनके वजह से हम हर जगह जाते हैं, माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी गए, पीड़ित परिवार से मिले, फिर आए, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से तुरंत कार्रवाई करने की मांग किए, और कार्रवाई भी हुई। और अनुदान, तो वो मदद के लिए मुख्यमंत्री जी से उन्होंने बात किया। मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख का चेक और 1.5 बीघा जमीन और आवास के लिए सब कागज दिया, जिसको ले जाकर माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी ने अपने हाथों से दिया। जो ये पहला बार हुआ है। हमने बहुत से सरकारें देखा, बहुत से सरकार आई है, लेकिन विश्वकर्मा समाज के अगर कोई व्यक्ति पीड़ित होता है, कोई बात होती है, तो भारतीय जनता पार्टी माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी खड़े रहते हैं। ये बात भी बताने के लिए हम हर जगह जा रहे हैं।